और आगे बढ़ते हैं, विकास की तलाश में यूपी एटीएस ने बिछाया है बहुत बड़ा जाल। दिल्ली, बिहार, झारखंड में तलाश जारी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी विकास दुबे की तलाश की जा रही है। विकास के दिल्ली एनसीआर में भी छिपे होने की खबर है। विकास की तलाश में यूपी एटीएस ने बहुत बड़ा जाल बिछाया है। दिल्ली, बिहार, झारखंड में विकास की तलाश की जा रही है। चूंकि विकास दुबे के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान यानी यूपी की सीमा जिन जिन राज्यों के साथ में लगती है, दिल्ली में बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस की 2 टीम है। विकास के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की खबर है और इन राज्यों से गुजरते हुए जितने भी टोल नाके हैं वहां पर विकास दुबे की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, ताकि किसी को भी अगर विकास दुबे के हुलिये वाला कोई शख्स नजर आए तो तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करके बताएं। इनामी राशि 50,000 से 2.5 लाख कर दी गई है। पुलिस वाले घूम घूम करके विकास दुबे की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और तलाशी ले रहे हैं। और वहीं कानपुर एनकाउंटर केस में एक और बड़ा खुलासा, आसपास के गांव वालों के हथियार भी रखता था विकास दुबे। जिला पंचायत सदस्य अरुण शुक्ला की रिवॉल्वर भी रखता था विकास दुबे, ऐसा पता चला है। विकास को चूंकि हथियारों के जखीरे का शौक रहा है, लिहाजा विकास हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा रखता था। जिला पंचायत सदस्य की रिवॉल्वर भी विकास दुबे के घर पर थी। आखिर कब तक पुलिस वालों का कातिल भागेगा, तस्वीरें देखिए आप। कानपुर एनकाउंटर केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आसपास के जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनके हथियार भी अपने पास ही विकास दुबे रख लिया करता था। कानपुर से मेरे कोलीग राहुल वाजपेयी जुड़े हैं और मेरे सीनियर कोलीग अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से भी हमारे साथ में हैं। अरविंद, सबसे पहले आपके पास आते हुए बड़े कैनवास पर बात करूंगा, किन किन राज्यों में छापेमारी, दबिश और तलाशी जारी है विकास दुबे की? देखिए राशिद, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हरियाणा, उसके अलावा बिहार, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, इन जगहों पे टीमें भेजी गई हैं और इन जगहों पे टीमें डेरा डाल के बैठी हुई हैं कि कैसे विकास दुबे उनके हाथ लगे। ये सबसे महत्वपूर्ण और इस समय की बहुत बड़ी खबर है। उसके अलावा दूसरी मैं महत्वपूर्ण खबर आपको ये देना चाहता हूं कि चिट्ठी जो कल देवेंद्र मिश्रा की वायरल की गई है, उस पे सरकार ने जांच बिठा दी है, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया जो पाया गया है, ये चिट्ठी एसएसपी के डाक में दर्ज नहीं है। आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये सारे काम कर रहा है? उसके अलावा अगर आप देखें चिट्ठी तो उस पे दस्तखत नहीं है, उस चिट्ठी पे दस्तखत नहीं है देवेंद्र मिश्रा, माफ कीजिएगा, दस्तखत है लेकिन डेट नहीं दी गई है। तो सरकार ने इस पूरी चिट्ठी का जांच कराने का फैसला किया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की। उसके अलावा एक खबर मैं और भी देना चाहता हूं कि तकरीबन 3-3:30 बजे के आसपास एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं विकास दुबे को लेके, और निश्चित रूप से उसमें बड़ा खुलासा किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो नेक्सस है वो काम कर रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो लोग विकास को संरक्षण दे रहे थे। ऐसे बहुत सारी चीजों का खुलासा आज सरकार की तरफ से किया जा सकता है। ठीक है, एक बार हम चलते हैं कानपुर, भी हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राहुल, विकरू गांव के आसपास से जितनी भी तफ्तीश हुई है, किस तरह के सुराग हाथ लगे हैं, और विकास दुबे के वेयर अबाउट्स को लेकर के अभी का ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए, विकरू गांव में जो भी तफ्तीश की गई है, बाहर जो कुआं है उससे जो पहचान पत्र मिले हैं, पुलिस के वायरलेस का सेट मिला है, कई कारतूस मिले हैं, और जो भी पार्टियों के, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी के, उनके झंडे मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस है वो पूरी जानकारी जुटाने में लगी है, पूरे साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा 3 लोगों को जेल और भेज दिया गया है, जिसमें एक विकास दुबे की बहू है, एक नौकरानी है और एक विकास दुबे का गुर्गा है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं इस समय जय विला के बाहर खड़ा हूं। जय वाजपेयी है जो आर्थिक रूप से विकास की मदद करता था, कहीं न कहीं विकास और इसका गठजोड़ पैसे को लेके था, और जो सोर्सेज हैं, जो सूत्र है, उनका साफ तौर पे कहना है करीब 15 दिन पहले जो विकास के नाम पर 15 लाख रुपए जय वाजपेयी ने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। मैं उस जय विला के बाहर खड़ा हूँ। मैं आपसे पीछे तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको। आप देख सकते हैं ये जय विला है पूरा। 2012 और 13 में ये जो जय वाजपेयी है, जिसको एसटीएफ पूछताछ कर रही है इस समय, इससे 2012 और 13 में एक साधारण प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता था 4,000 रुपए की, लेकिन 2020 में करोड़ों की अपूर्व संपत्ति का मालिक बन चुका है। और कहीं ना कहीं
विकास दुबे के गांव से 4 किलोमीटर दूरी पर इसका गांव है, तो कहीं ना कहीं विकास दुबे से इसके बहुत पुराने संबंध है। और जब से ये जो हत्याकांड हुआ है, जो 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हुई है, उसके बाद से जिस तरीके से इसने एक नाटकीय ढंग से अपनी 3 लग्जरी गाड़ियों को काकादेव के विजयनगर चौराहे पे लावारिस तरीके से छोड़ दिया था, नंबर प्लेट हटा के, उसके बाद से ये विजय वाजपेयी तक के घेरे में था और लगातार इससे एसटीएफ पूछताछ कर रही थी और इस समय ये एसटीएफ के हिरासत में है और लखनऊ में इससे गोपनीय तरीके ठीक है राहुल, आपका बहुत शुक्रिया। अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से मेरे साथ में थे, मेरे सीनियर कोलीग, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ विकास के दिल्ली में होने की आशंका है, वहीं उसके नेपाल भागने का भी शक है। गोरखपुर के डीआईजी राजेश मोदक से इंडिया न्यूज ने बात की। कानपुर में हुई घटना के बाद विकास दुबे को लेकर के पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है और ऐसे में गोरखपुर की सुरक्षा की क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से नेपाल बॉर्डर से लगाए तमाम जिले के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे किस तरह की सुरक्षा है। हमारे साथ आईजी साहब मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। डीआईजी साहब, किस तरीके की यहाँ पे सुरक्षा है, क्योंकि जो विकास दुबे एक अभिप्राय बना हुआ है कानपुर में दुसाहसी घटना के बाद? जिस दिन वो घटना हुई उसी दिन से हमने नेपाल बॉर्डर पे अलर्ट रखा हुआ है, उनके पोस्टर दिए हुए हैं और पहले भी काफ़ी लोग नेपाल पलायन कर चुके हैं, इस तरह से भागे हुए हैं। तो उसको देखते हुए सभी को चौकियों में बताया, वहाँ पे एक ओपन बॉर्डर है, आप जानते हैं, तो ओपन बॉर्डर से जाना आना पॉसिबल है, कभी कभी छुप के भी लोग जाते हैं, तो हमने वहाँ पे अलर्ट रखा हुआ है। सर, सबसे खुली सीमा के नाते ऐसे अपराधियों के लिए सबसे आसान होता है कि सीमा का प्रयोग करके जो है वो बाहर निकल जाते हैं, तो क्या कुछ खास चौकसी या कुछ खास ऐसे लोगों को आपने टीम में लगाया है जो इस पर पूरी तरह से नज़र रख सकें? जी बिल्कुल, खास लोगों को लगाया हुआ है, सभी एसपीज को बताया है कि ये टीम्स लगाएं हैं बॉर्डर पे और ऐसे रास्तों पे लगाएं ताकि जहाँ से लोग पैदल जाना आना कर सकते हैं, जो नॉर्मली ऐसे रूट्स हैं जो छुप के जा सकते हैं। तो बिल्कुल गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया गया है, स्पेशल टास्क फोर्स लगा दी गई है, चाहे नेपाल बॉर्डर की बात हो या फिर सीमा के जो भी इलाके हो उन पे लगा दिया गया है और पूरी तरीके से माना जा रहा है कि अगर विकास दुबे इस रास्ते से जाता है तो उसे यहाँ की पुलिस धर दबोचेगी। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और इस बीच विकास से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं जिससे विकास दुबे की खूनी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 2006 और 2017 के 2 वीडियो सामने आने के बाद से ये साफ हो गया कि विकास दुबे का माइंडसेट था क्या, वो क्या कुछ करना चाहता था। इन्हीं सब बातों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उसकी सोच थी कैसी और कैसे उसने गुनाह के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का है पुराना इतिहास, करीब 20 साल पुराना है अपराध का इतिहास। विकास दुबे पर दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे, लेकिन वो हर मुकदमे को बताता है फर्जी। विकास दुबे अपराध जगत का एक बदनुमा नाम है जिससे कानपुर और उसके आसपास के लोग खौफ खाया करते थे। शुरुआत साल 2006 से करते हैं जब उसका नाम अपराध जगत में जम चुका था। विकास दुबे भी मीडिया में खुद को बढ़ चढ़कर दिखाना चाहता था। उस पर 2001 में थाने में घुसकर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप लगा था। हालांकि विकास ने 2006 में इस हत्या में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया था। जी नहीं, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस समय मैं थाने में अपनी एफआईआर लिखाने हुए गया हुआ था। हेलो। विकास दुबे कितना शातिर था आपको उसके इस बयान से पता चल जाएगा जिसमें उसने संतोष शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। संतोष शुक्ला ने जिन 50 लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ जबरिया जेल में बंद कराया फर्जी मुकदमे लगवा के, हो सकता है उन्हीं में से कोई उनका इंटेंशन रहा हो। और इवन यहाँ तक मालूम है कि संतोष शुक्ला के परिवार में खुद संतोष शुक्ला ने 4 मर्डर करा रखे हैं अपने परिवार में। विकास दुबे हरिकिशन श्रीवास्तव को अपना राजनीतिक गुरु बताता है। हरिकिशन श्रीवास्तव बीएसपी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वो उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया।
विकास दुबे के पुराने बयान से साफ हो जाता है कि उसकी निगाहें शुरू से ही सियासी ताकत बढ़ाने पर थी। वो नेता बनकर नाम कमाना चाहता था। खौफ से सिलेक्टेड हुआ जा सकता है, इलेक्टेड नहीं हुआ जा सकता है। इलेक्टेड आदमी वही हो सकता है, और आज तक मैं कभी सेलेक्ट होके कोई मैं नेता नहीं बना, ना मैंने पाया। आज तक जितने भी इलेक्शन लड़े मैंने पब्लिक इलेक्शन लड़े। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का आरोप है कि जब से मैं राजनीति में आया, लोगों को मुझसे जलन होने लगी। मैंने कभी अपराध को बढ़ावा नहीं दिया। अपराध से मेरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। साथ ही वो इस बात का भी जिक्र करना नहीं भूलता कि उसका पुलिस से हमेशा अच्छा संबंध रहा है। देखिए, पुलिस आज भी मेरी विरोधी नहीं है, और पुलिस मुझसे कभी भी इस तरह से असहमत नहीं रही। मैं ग्राम प्रधान रहा, बराबर पुलिस दरवाजे आती है, बराबर क्षेत्र के एसओ सीओ साहब जो भी हों, जो बुलाते हैं, मैं आज भी थाने जाता हूं। मैं कोई पुलिस से मुंह नहीं छिपाता हूं। विकास दुबे अपराध जगत का बेहद शातिर नाम है, जिसके बड़े बड़े कारनामे से यूपी के थाने भरे पड़े हैं। कानपुर से राहुल वाजपेयी और सूरज सिंह के साथ इंडिया न्यूज।